अब महापंडित संजय कुमार। और संजय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि संजय कुमार की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा स्पष्ट भविष्यवाणी है। संजय जी हमेशा, मैं जब भी पूछता था, संजय जी कहते थे चुनाव आने दीजिए, अभी बड़ा जल्दी है कहने में अभी, और जाहिर है जब तक प्रचार गति ना पकड़ ले। संजय कुमार की भविष्यवाणी जरा स्क्रीन पर लाइए। सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं और सर्वेस के मास्टर हैं, जनता की नब्ज भी समझते हैं, सर्वे कैसे किए जाते हैं, किन किन फैक्टर्स में सर्वे किए जाते हैं और उनकी प्रामाणिकता क्या है, सही गलत की गुंजाइश कितनी है। तो संजय जी से पूछा गया कौन जीतेगा, कह रहे हैं जीतेगा तो एनडीए ही, बीजेपी, इसमें अब कोई शक नहीं है। और पूछा कि क्या बाजी पलट सकती है, बोले अब बाजी नहीं पलट सकती। संजय जी अब ये मान लिया जाए इस चुनाव का नतीजा तय है। संजय जी, अगर आप इस भविष्यवाणी को कहते हैं कि चुनाव का नतीजा तय है, तो नतीजा तय समझिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एनडीए को एक निर्णायक बढ़त है। हालांकि ये आवाज गूंज रही है मेरे पास। हाँ मैं इसको ठीक करवा देता हूँ, आवाज जा रही है संजय जी के पास, उसे ठीक कर दीजिए। हाँ बोलिए संजय जी। तो मेरे हिसाब से तो एनडीए को स्पष्ट बढ़त है, एनडीए चुनाव जीत रही है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि बाजी पलटेगी कैसे, मुझे नहीं लगता कि बाजी पलटने की कोई गुंजाइश है। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि बड़ा समुंदर है और एक तैराक उसको तैर के पार करने की कोशिश करता है, तो छोटा मोटा नदी हो तब तो वो पार कर जाए, लेकिन इतना बड़ा समुंदर है जिसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, कितना भी कोशिश कर ले मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच, ये जो मैं समुंदर और नदी की बात कर रहा हूँ, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो बड़ा अंतर है, अगर आप 2019 के चुनाव को देखें, बहुत बड़ा जनाधार में बहुत अंतर है। और 19 से 24 के बीच में कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा, उस सेमीफाइनल में भी देखें तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये ठीक है, तेलंगाना में जीत हुई, अप्रत्याशित जीत है, बहुत अच्छी जीत है। कर्नाटक में एक जीत हुई, लेकिन आप देखें हिंदी भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दो ऐसे राज्य थे, एक कम से कम ऐसा राज्य था जहां लगभग तय था, छत्तीसगढ़ सब मानते थे कि कांग्रेस जीत ही रही है। मध्य प्रदेश के बारे में भी लोगों का आकलन भी था, हालांकि मेरा आकलन ये नहीं था। मैं तो बार शुरू से कह रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए जीत पाना मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखिए तो हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। हिंदी भाषी राज्यों को देखें तो मामूली एक राज्य है हिमाचल, जहां पर उनकी सरकार है, वो भी बहुत मामूली वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कांग्रेस के लिए, आप इंडिया गठबंधन की बात करें, 2024 में तो नैया पार लगा पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। पर संजय जी, आशुतोष तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा चल रहा है सब जगह कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। वो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी ये कहना गलत है कि अब बाजी खत्म हो गई। नहीं, आशुतोष जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहा कि प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा भी चलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी एनडीए प्रोपेगेंडा चला रही है तो कांग्रेस या एनडीए को भी प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। उनके मुंह हाथ पैर बांध के तो नहीं रखे गए हैं। तो मैं इनकार बिल्कुल ही नहीं कर रहा, प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप देखिए कितनी चालाकी से नैरेटिव बदल गया। हाँ। हम 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे ना, सब टीवी पे यही चर्चा हो रही थी, बीजेपी 270 कैसे लाएगी, आ जाएगा नहीं आएगा, हाँ। क्या इफ्स एंड बट्स है। अब उस पे एक भी चर्चा नहीं है। सब चर्चा यही है कि 370 कैसे आएगा, क्या बीजेपी 370 पर पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। कोई भी चर्चा नहीं है पिछले महीने भर, 1.5 महीने से एक भी यही प्रोपेगेंडा है कि नैरेटिव 270 से 370 कर दिया गया, 370 पे आ गया नैरेटिव और हम बदल सब गया। उसमें आ गए। सब हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और मानक जी, सब सारे चैनल इसी के लिए बुलाते हैं कि भाई ये बताइए 370 आएगा कि नहीं आएगा। कोई ये नहीं पूछता सवाल जीतेगा कि हारेगा। तो प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा सबको अधिकार है प्रोपेगेंडा करने का, करे प्रोपेगेंडा। नहीं संजय जी, लेकिन देखिए आप सीधे सीधे मीडिया वालों को दोष नहीं दे सकते, या फिर देखिए बीजेपी एनडीए का तो काम है ये कहना कि भाई 370 आएगी, 400 आएगी। लेकिन अब जब आप हवा का रुख देखेंगे, हवा का रुख कैसे तय होता है संजय जी? सर्वे देखिए, जो सारे घटक दल हैं उनका रुख देखिए किस तरफ है। हर कोई बीजेपी में, एनडीए में आना चाहता है। सारे नेताओं का रुख देखिए दूसरे पार्टियों का, वो भी बीजेपी में आना चाहते हैं। इसी से आइडिया लग जाता है। नहीं मानक जी, एक सेकंड, आप जानते हैं मैं भी ऐसी संस्था में काम करता हूं और हम सर्वेस करते रहते हैं। तो मेरे लिए तो हवा का रुख देखने का एक स्पष्ट पैरामीटर है सर्वेस। अगर सर्वेस एक और इशारा कर रहे हैं तो हम उसी की ओर जाते हैं।
जैसे मैं बराबर बराबर कहता हूं, बुखार नापने का एक ही पैरामीटर है, पैरामीटर कई हैं। नाड़ी पकड़ के भी हम बुखार नापते हैं, सर पे हाथ रख के भी बुखार की का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कोई डॉक्टर चेहरा देख के कह देता है कि अरे इसको तो 102 बुखार है, लेकिन सही मायने में थर्मामीटर ही उसका पैमाना होता है। तो सर्वे थर्मामीटर है। कभी कभी थर्मामीटर में भी एरर आ जाता है, सर्वे भी गड़बड़ होते हैं। तो मेरे लिए तो पैमाना यही है। और तो यशवंत जी का आपका थर्मामीटर क्या कह रहा है या संजय दूसरे जी? सर्वे हो, सारे कितना एक ही ओर बुखार है? इशारा कर रहे हैं कि एनडीए जीत रही है। संजय जी बुखार कितना है? आपका थर्मामीटर क्या कह रहा है? बुखार बहुत तेज है। बुखार बहुत तेज है और मामूली दवाई से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। कोई दवा काम नहीं करेगी? नहीं, मैंने नहीं कहा कोई दवा नहीं काम करेगी, लेकिन बहुत मुश्किल है, आसानी से काम नहीं करेगा। जब आपको पता है ना 104-5 बुखार हो जाता है, तो हाँ। डॉक्टर दवाई तो देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं दवाई से नहीं काम चलेगा, दुआ इसको ले करो। जाओ नल के नीचे नहला दो, इसका पारा उतरेगा। हर चीज करने की कोशिश की जाती है। मतलब वैसे ही सिर पे माथे पर वो ठंडी पट्टियां रखने का टाइम आ गया संजय जी। ठंडी पट्टी नहलाना भी पड़ेगा, बहुत हाई डोज देना पड़ेगा। और क्या इतना हाई डोज एक कमजोर मरीज झेल पाएगा? संजय जी एक कमेंट आपको दे रहा हूं। संजय जी आप किस स्टेज पर स्थिति में होंगे जब आप ये बता सकें कि आंकड़ा क्या रहेगा आपके हिसाब से? कब आप ये बता पाएंगे? आपने शायद म्यूट किया है संजय जी, देखिए। नहीं, देखिए आंकड़ा बताने के लिए तो अभी भी आप कहें तो बता सकते हैं, लेकिन वैसा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं कि आज जो स्थिति है कल वैसी स्थिति नहीं होगी। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हम भी एक प्री पोल करने की तैयारी में है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करेंगे। हमारा अपना विचार है, जब चुनाव के डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद हम एक अपना प्री पोल करेंगे, एज क्लोज एज पॉसिबल चुनाव के तारीखों के, और तब देखेंगे उस वक्त क्या आंकड़ा ठीक है। नजर आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संजय जी ने आज महफिल लूट ली। बहुत बहुत बढ़िया।